बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मोकामा में तिरुपति मंदिर बनाने के ट्वीट के बाद मोकामा को चुनावी सौगात मिलने से लोग काफी खुश हैं। कभी औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बना चुके मोकामा की एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत भी रही है। अब बिहार सरकार मोकामा की धार्मिक पहचान को जिंदा रखने के लिए इसे एक रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने जा रही है। बाबा परशुराम मंदिर सदियों से मोकामा की धार्मिक पहचान रही है। अब यहाँ तिरुपति मंदिर बनाए जाने के बाद यह बिहार का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन जाएगा। बिहार सरकार ने पथ निर्माण विभाग से 10 एकड़ से अधिक जमीन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसी जमीन पर आंध्र प्रदेश की तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के तर्ज पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करेगी। यही ट्रस्ट तिरुपति मंदिर के निर्माण और रख रखाव के अलावा प्रबंधन भी करेगी। यह जमीन 99 साल के लिए 1 रुपये टोकन राशि पर ट्रस्ट को दी जाएगी। मां गंगा के तट पर स्थित यह नगर अंग, मगध और मिथिला के संगम स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसी के नजदीक सिमरिया घाट पर अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। बिहार सरकार की इस घोषणा के बाद मोकामा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक प्रसिद्ध धार्मिक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। कभी इंडस्ट्रियल हब के रूप में पूरे बिहार को रोजगार देने वाला मोकामा एक बार फिर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उम्मीद है कि तिरुपति मंदिर बनने के बाद यहाँ फिर स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। गंगा के तट पर स्थित मोकामा प्राचीन काल से ही एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल रहा है। बाबा परशुराम स्थल पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ से तो उनकी पहचान है ही, लेकिन इसके अलावा अंग, मगध और मिथिला तीनों का इसे संगम भी कहा जाता है। तो एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में सरकार ने इसको विकसित करने का फैसला किया है और देवमाला तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कई राज्यों में मंदिरों का प्रबंधन करती है, शिक्षण संस्थान चलाती है और बहुत सारे देवकुल भी उनके द्वारा चलाए जाते हैं, ने मोकामा में एक तिरुपति मंदिर बनाने का फैसला किया है। सम्राट चौधरी ने इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है और पथ निर्माण विभाग को करीब 10 एकड़ से अधिक जमीन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जो कि 99 साल के लिए 1 रुपये टोकन राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। हम यहाँ के लोग हमारे मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है तो कितनी यहाँ के लोगों में खुशी है। जी बाबा, यहाँ तिरुपति मंदिर बनाने की बात की गई है सरकार द्वारा, तो क्या लगता है, कितना खुश हैं आप? खुशी तो देखिए, जब ये बाबा का मर्जी हो गया तभी कोई भी आते हैं और देवता को बुलाते हैं। इन्हीं का मर्जी, हम कुछ नहीं है, मगर बाबा परशुराम जो है यही बैठा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा? आप यहाँ बाबा परशुराम स्थान की देखभाल करते हैं, पुजारी हैं आप, तो क्या कहना है आपका? हमको तो खुशी है बहुत कि कहीं भी यहाँ बने, बगल में बने, बाबा परशुराम के बगल में बने, कहीं बने, यहाँ तो कुछ बढ़िया होने जा रहा है। आपको लगता है कि मोकामा एक धार्मिक पर्यटन के रूप में भी डेवलप किया जाए? जी एकदम, हाँ एकदम धार्मिक पर्यटन के रूप में डेवलप हो रहा है। अब तिरुपति मंदिर जाने के लिए आंध्र प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं, बहुत खुशी है इसमें हमको। हाँ, तो सरकार की घोषणा किस रूप में आप देखते हैं? अच्छा है, बढ़िया है, बहुत खूब खुश रहा। अंदर से मियाज बम बम कर रहा है कि चलिए एक भगवान, तो वहां तो नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से सब भगवान दर्शन हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? तिरुपति मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो कि हम लोग बाहर जाते थे देखने के लिए, यहाँ बन जाएगा तो बहुत अच्छी रहेगा, हम लोग को जाना नहीं पड़ेगा बाहर। आपने पहले तिरुपति मंदिर आप गए हैं? नहीं, अभी हम तो नहीं गए। तो मोकामा में आपको दर्शन हो जाएगा। बहुत सरकार का जो निर्णय लिया बहुत अच्छे काम है। क्या कहना चाहेंगे आप? मोकामा में तिरुपति मंदिर की सौगात दी जा रही है, तो क्या लगता है कि कितना यहाँ के लोग खुश हैं और क्या माहौल है यहाँ? सम्राट चौधरी जी का स्वागत है। मैं सारे मोकामा की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मोकामा के लिए ये बात सोची। मगर ये इलेक्शन के टाइम में ये क्यों सोची उन्होंने बात? आज इलेक्शन का टाइम है, एक 15 दिन के बाद आचार संहिता लागू हो रही है और इन्हें याद आ गया कि मोकामा में तो बालाजी तिरुपति का मंदिर होना चाहिए। तो तिरुपति देवस्थानम ने इसकी घोषणा की है, इसका निर्माण और रखरखाव का भी पूरा वो उठाने जा रही है, तो इस बात से कितनी खुशी, मतलब मोकामा के लोग कितना खुशी है? ये खुशी है, उन्हें बनाना है। तो हमारा परशुराम स्थान पुराने, सबसे पुराना हमारा बाबा परशुराम का मंदिर है, स्थान इतना जगह है, इस पे बनाए
इसको और कहीं जाने की क्या जरूरत पड़ी है? इन्हें और कहीं जाने की क्या जरूरत है? इसी को डेवलप करें, इसी परिसर को डेवलप करके इसमें खोलें। मगर वो चुनाव के समय में उन्हें क्यों याद आ गई? बहुत सारे लोग यहाँ से तिरुपति मंदिर नहीं जा पाते थे, तो अब तो यही उनको दर्शन मोकामा का सौभाग्य होगा। अगर ये मंदिर बन जाता है तो मोकामा का सौभाग्य होता है कि वो लोग जो तिरुपति मंदिर जाते थे, आज वो उन्हें मोकामा में ही भगवान तिरुपति का दर्शन करने मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मोकामा की पहचान पहले एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी हुआ करती थी। धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर तो इसकी पहचान एक अलग थी, लेकिन 90 के दशक में जब यहाँ राइफलों की गूंज होने लगी, तब धीरे धीरे एक एक कर उद्योग बंद होते चले गए। मारवाड़ियों ने भी यहाँ से पलायन कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मोकामा सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का जो वजूद था उसको जिंदा रख सका है। और इसे ही और आगे बढ़ाने के रूप में तिरुपति देवस्थानम ने यहाँ तिरुपति मंदिर बनाने की घोषणा की है। निर्माण और रखरखाव पर भी उनका पूरा खर्च किया जाएगा। अब देखना है कि चुनाव के समय में इसकी घोषणा की गई है और कब तक मोकामा के लोगों को एक नई सौगात मिल पाती है। परशुराम की जय, बाबा परशुराम की जय, बाबा